गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों कल मैंने आपको चैप्टर 5 मुरली वाला पाठ का अध्ययन कराया था। आज मैं उसके आगे का पाठ का अध्ययन कराऊंगी। इसमें एक मुरली वाले के बारे में बातचीत हो रही है और उसके बारे में जो है लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में। तो ओपन द पेज नंबर 23। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा, पर वही है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मधुर स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो अब बहुत ही अधिक लोग जो है उसके बारे में चर्चा करने लगे कि मुरली वाला वही खिलौने वाला तो नहीं है जो पहले घूम घूम कर बच्चों को खिलौने बेचा करता था। तो लोग आपस में चर्चा करते हैं कि अगर ये वही आदमी है तो ये बड़ा उस्ताद है, मतलब ये बहुत ज्यादा माहिर है। और उसी तरह नगर में लोगों के बीच उसकी चर्चा होती। उसका मादक अर्थात नशीला, मृदुल यानी कोमल स्वर सुनाई पड़ता। तो हर दिन जो है वो अपने नशीले और कोमल स्वर से बच्चों को आवाज लगाता था और कहता था, क्या कहता था बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला बच्चों को बहलाने वाला आया मुरलिया वाला। आगे देखिए बच्चों, रोहड़ी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। आगे रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन जो है कहा कि खिलौने वाला का भी इसी तरह खिलौने वाला भी गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोड़ी जो है उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता ये फिर इधर आए या ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने चले गए। आगे क्या कहती है, रोड़ी जो है उठकर अपने पति के पास विजय बाबू के पास गई और उस मुरली वाले को उसने कहा कि मुरली वाले को बुलाओ तो घूम चुन्नू मुन्नू के लिए मैं ले लूं, क्या पता मैं मुरली वाला कल आए इधर या ना आए। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे भी पार्क खेलने निकल गए हैं। अब रोहिणी ने जो है मुरली वाली का जो स्वर सुना तो उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा कि खिलौने वाला भी तो इसी तरह से गा गा कर खिलौने बेचा करता था। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। अब आगे क्या हुआ, जब रोहिणी अपने पति विजय के बाबू के पास गई तो विजय बाबू जो है उस समय क्या कर रहे थे, एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। और वे समाचार पत्र पकड़े ही दरवाजे पर पहुंच गए और मुरली वाले को उन्होंने आवाज लगाई। बोले, क्यों भाई, किस तरह से देते हो मुरली, किस भाव से बेचते हो। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पजामा ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँकते इन बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोले, अम्बी लेंदे मुल्ली। यहाँ पर आगे लेखक ने बताया कि जब विजय बाबू ने मुरली वाले को आवाज लगाई तो जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई विजय बाबू ने, तो क्या हुआ, जो है मुरली वाले को बुलाया। तो उस मुरली वाले की आवाज सुनकर बच्चों के झुंड ने उसे घेर लिया। अब बच्चे किस दशा में उसके पास पहुंचे। उसकी आवाज सुनकर बच्चे इतने अधीर हो गए कि वे जल्दी जल्दी भागते हुए आए और इस जल्दी में किसी का पैजामा ढीला होकर लटक गया तो किसी की जो है टोपी गली में गिर गई और बच्चों ने उसे आकर घेर लिया। और सारे एक समय बोले कि हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए हैं और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। जब मुरली वाले के पास इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए और इतने प्यार से मुरली मांगने लगे तो मुरली वाले को ये देखकर बहुत ही हर्ष और गदगद उठा। हर्ष गदगद का मतलब होता है कि स्नेह या प्रसन्नता से प्रसन्नता, और गदगद का मतलब होता है स्नेह से शिथिल होकर होना। तो जब उसने वह स्नेह से इतना शिथिल हो गया उस बच्चों को देखकर और बोला कि मैं
सबको मुरली दूंगा, रुको और एक एक करके मुरली लो। अब इतनी जल्दी मैं कहीं वापस थोड़े ही ना जाऊंगा, और मैं तो मुरली ही बेचने आया हूँ, और इस समय मेरे पास पूरी 57 मुरलियाँ हैं, सारे बच्चों को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी के लिए मुरली ना बचे, इसलिए एक एक करके आराम से आप लोग मुरली खरीदो। फिर क्या हुआ बच्चों आगे? हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे मैंने तीन पैसे में के हिसाब से, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। बाबूजी क्या? तब आगे मुरली वाला जो है विजय बाबू की प्रश्नों का जवाब देते हुए कहता है कि बाबूजी आपने क्या पूछा था, आपने कि कितने में दी? तो वैसे तो मैंने 3 पैसे में दे दी, परंतु मैं बेचता हूँ, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे कि कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। फिर क्या था? मुरली वाली की बात सुनकर विजय बाबू को थोड़ा हंसी आ गई, और वे मुस्कुराए, भीतर मुस्कुराए और अपने मन में कहने लगे कि कितना चालाक है ये मुरली वाला, देता तो सबको इसी भाव से और मुझ पर एहसान जता रहा है कि मैं आपको 2 पैसे में दे रहा हूँ। वे मुरली वाले से बोले कि तुम लोगों को तो झूठ बोलने की जैसी आदत ही हो, सबको 2 पैसे में देते हो और एहसान मेरे ऊपर लाद जता रहे हो। उसके बाद क्या हुआ? जो है मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता जी इसकी असली लागत क्या है? ये तो ग्राहकों का दस्तूर है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक नहीं समझते ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। आगे जो है मुरली वाला एकदम अप्रतिभ उठा। अप्रतिभ का मतलब होता है कि उदास या प्रतिभा से ही। और वह बोला कि बाबूजी असली लागत आपको क्या पता? और आपको जो ग्राहक को तो ऐसा ही, ग्राहक तो हमेशा यही सोचते हैं कि जो है दुकानदार उन्हें लूट रहा है, हमेशा उन्हें लूटते हैं। दुकानदार चाहे उन्हें अपना सस्ता सामान भी दे दें तो भी ग्राहक यही सोचते हैं कि ये तो मुझे महंगा ही दे रहा है। आप मेरा विश्वास क्यों करेंगे? लेकिन सच बात तो पूछिए तो इन मुरलियों का दाम 2 ही पैसा है। मैंने पूरी 1000 मुरलियां एक साथ बनवाई थी, इसलिए मुझे ये मुरली 2 पैसे में पड़ रही है। लेकिन आप कहीं बाजार में खरीदेंगे तो आपको ये 2 पैसे में नहीं मिलेगी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। फिर विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। अब बच्चों यहाँ 2 ठो क्यों लिखा है? 2 ठो है जो है 2 के साथ एक जोड़ा हुआ व्यवहार में बोला जाने वाला शब्द है। जैसे हम बोलते हैं, जिसे हम संख्या के साथ बोलते हैं, ये संख्या के साथ जोड़ा जाने वाला शब्द है। ठो कितने जैसे कि कितने ठो आए लोग हैं, 3 ठो लोग आए हैं। तो यहाँ पे जो ठो शब्द लगाया है वो एक व्यवहार के लिए जोड़ा गया शब्द है, जो कि लेखक ने अपने निबंध या कहानी को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए प्रयोग किया है। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। मुरली वाला बच्चों के झुंड में मुरलियों को बेचता रहा। जो बच्चे जैसा रंग मांगते थे, मुरली वाला वैसा ही रंग निकाल देता था। किसका? बांसुरी का। उसी रंग की बच्चों को बांसुरी उसको दे देता था। और वो किस तरह से बेचता था, इसका वर्णन जो है आगे पैराग्राफ में दिया गया है। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुम वही देंगे, ये लोग तुमको वैसी ना चाहिए। यहाँ पर जो है मुरली वाले का मुरली बेचने के तरीके के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह बेचता था।
वो बड़े मधुर स्वर में बेचता था कि ये बड़ी अच्छी मुरली है बाबू, इसको तुम ले लो। राजा बाबू ये तुम्हारे लायक नहीं है, बस तुम तो बस ये दूसरी ले लो। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है, इसको तुम ले लो। हाँ भैया तुम्हें भी देंगे, ये लो। तुम्हें वैसी नहीं चाहिए तो ये ले लो। इस तरह से मुरली वाला अपनी मुरलियाँ बड़े ही मीठे स्वर में बेचता था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल मैं इसके अगले पैराग्राफ को आपको अध्ययन कराऊंगी। थैंक यू।